भूमिहीनों के हक को लेकर माले का धरना, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्वी चंपारण में भूमिहीन गरीबों के अधिकारों को लेकर भाकपा माले रेड फ्लैग ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। मोतिहारी के अंबेडकर चौक पर आयोजित इस धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और भूमिहीन परिवार शामिल हुए। धरना के माध्यम से जिला प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भी सौंपा गया है। धरना में नेताओं ने बेतिया राज की जमीन और सीलिंग की जमीन को भूमिहीन गरीबों के बीच बांटने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से सरकारी जमीन पर रह रहे गरीब परिवारों को अब तक मालिकाना हक नहीं मिला है। ऐसे लोगों को जमीन का कागजात उपलब्ध कराया जाए ताकि वे सम्मान पूर्व जीवन जी सके। भाकपा माले नेताओं ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों और भूमिहीनों को लगातार बेघर किया जा रहा है। प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। नेताओं ने सरकार से मांग की है कि बेघर किए गए परिवारों को बसाने के लिए ठोस नीतियां अपनाई जाए और उन्हें रहने के लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रशासन की अनुमति से सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये जो धरना प्रदर्शन है वो चलता रहा और सभा को पार्टी के महासचिव कॉमरेड रविंद्र कुमार रवि, भाग्य नारायण चौधरी, शेख दिलशाद और आपको बता दें शेख दिलशाद और अवधेश कुमार, सुरेंद्र राम, सीमा देवी, सलमा खातून, पन्ना देवी और मीरा देवी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। धरना के दौरान नेताओं ने कहा कि जब तक भूमिहीन गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आप सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए भाग्य नारायण चौधरी, जो कि भाकपा माले रेड फ्लैग के नेता हैं। 26 मई 2026 को एक दिवसीय धरना का आयोजन भाकपा माले रेड फ्लैग पूर्वी चंपारण के संयोजन समिति की तरफ से किया गया है। इसमें हमारी मुख्य मांग है बेतिया राज की जो अधिकृत जमीन जो सरकार ने अधिकृत किया है गरीब भूमिहीनों को देने के लिए वो वितरित नहीं कर रही है। घोषणाएं बहुत दिनों से हो रही हैं। सीलिंग की ज़मीन जो 50, 60, 70 वर्षों से सरकार ने अपने कब्जे में लिया है, सरप्लस डिक्लेयर किया है और वो गरीबों भूमिहीनों को जो है बीच में वितरित नहीं हो रही है। जो वितरित हुई भी है उस पर उन गरीबों का भूमिहीनों का दखल कब्जा नहीं है। बहुत से कांग्रेसी रिजिम में उनका दखल कब्जा कराया भी गया था, तो उसके बाद के शासनकाल में नीतीश जी जब से आए हैं तब से उन पर जो है उनका हक छीन करके और भूमिहीनों के ज़मीन पर पुनः जमींदारों द्वारा भूमाफियाओं द्वारा दखल कब्जा कर लिया गया है और भूमाफिया अपनी ज़मीन बता करके बहुत जगहों को बेच चुके हैं जिन पर भूमाफियाओं का दखल कब्जा या माफियाओं का दखल कब्जा है। तो उन तमाम दूसरी बात यह है कि सरकार बराबर घोषणा करती है कि ज़मीन चाहे आम घर में जुड़वा है या माली घर में जुड़वा है, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है बसने का उन लोगों को उस ज़मीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। ये कांग्रेसी सरकार के एजेंडा में भी था, लालू जी के एजेंडा में भी था, नीतीश जी के एजेंडा में था, सम्राट चौधरी के एजेंडा में तो जो और आगे बढ़ करके बोल रहे हैं। लेकिन इनकी जो बातें हैं वो जो है सड़क पर नहीं है, रोड पर नहीं है, ज़मीन पर नहीं है, केवल हवा और हवाई बातें हो रही हैं। वो अपराध को एनकाउंटर के तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं अपराधियों को, जबकि जो मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार की जो बातें हैं उसके तहत तो पूर्णतः गलत है। अपराधियों को सजा देने का प्रावधान संवैधानिक है, उसके लिए न्यायपालिका बनाया गया है। पुलिस को कहीं भी इनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है। इस जिले में भी अनुराग गुप्ता ने इनकाउंटर शुरू किया था और उनका जो हश्र हुआ वो लोगों ने देखा है। तो इस तरह से जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, ज़मीनों को वितरण नहीं किया जा रहा है। इस जिले में हजार लोगों को घरों को उजाड़ा गया है। तो एक आदमी मुकदमा कर देता है हाई कोर्ट में, उसमें जवाब देने के पहले ही उसे उजाड़ करके जवाब दे दिया जा रहा है, जबकि उसे प्रक्रिया है, उसमें 1 नोटिस करना है, 2 नोटिस करना है, तीसरा नोटिस करना है, उसे हटाना है। यदि अतिक्रमित है, सरकारी भूमि पर है, अवैध ढंग से तो अतिक्रमित करना है, उसे हटाना है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, हटाने का खर्च भी वसूलने की प्रक्रिया है। लेकिन
इंक्रोचमेंट एंड रिहैबिलिटेशन जो एक्ट है वो न सरकार पढ़ रही है न पदाधिकारी पढ़ रहे हैं। उनको केवल जाति ही जाति दिखाई दे रही है। कोई भूमिहीन है पहले उसके शेड का व्यवस्था करना है, उसके बाद इंक्रोचमेंट को हटाना है, जबकि ऐसा पूरे बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा जा रहा है। यानी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान का कोई बात नहीं चल रहा है, संविधान से अलग हट करके तमाम कामें हो रही हैं। अब वोट के मामले में आप देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट चुनाव के दिन कहता है आज तो रिजल्ट हो जाना है, अब मैं क्या देखूं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़ा कर चुका है। यानी अब जनता को अपने लड़ने का और इसको यह कहे कि सशस्त्र सेना बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। अभी तो हम लोग डेमोक्रेटिक पैटर्न से धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये मांग करना चाहते हैं कि ऐसा कीजिए। लेकिन जो हिंदुस्तान की स्थितियाँ बन रही हैं उसमें नौजवानों को अब 18,000 लड़कियाँ गायब हैं बिहार से, जिनको पुलिस नहीं खोज रही है। किसी लड़की के बाप के सामने उसके लड़की को उठा कर ले जाया जा रहा है। अब इससे बदतर क्या हाल होगा। और सम्राट जी रोज बोल रहे हैं अपराध पर पूर्ण नियंत्रण है, एसपी कलेक्टर की रोज बैठकें हो रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम धरना प्रदर्शन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके तहत हमें तो बोलना है, आगे आना है, जनता को बताना है और जनता के माध्यम से ही डेमोक्रेसी में कुछ होना है। जनता राजा है, भले उसको कुछ समझा नहीं जा रहा है, लेकिन इसी माध्यम से हम लोग सरकार को मांग देना चाहते हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। और सरकार नहीं सुनेगी तो फिर दूसरे ढंग से दूसरा प्रकार का आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है।